नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार के सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब एक वर्ष लगभग शेष है और ऐसे में बिहार में एनडीए और महागठबंधन दोनों अपने अपने स्तर से सभी 40 सीटों पर अपनी तैयारियां आरंभ कर चुकी है। इस लोकसभा चुनाव में स्पष्ट हो जाएगा कि देश के सर्वाधिक बड़े दलित नेता माने जाने वाले तथा लोजपा के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान की विरासत का असली और सही हकदार कौन बनेगा, क्योंकि स्वर्गीय रामविलास पासवान के निधन के उपरांत उनकी पार्टी लोजपा दो धड़ों में विभाजित हो गई। एक धड़ा पशुपति पारस जो उनके छोटे भाई हैं, उनके साथ उनके पार्टी के लगभग सभी सांसद उनके पुत्र को छोड़कर चले गए और केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं पशुपति पारस। मोदी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं पशुपति पारस। और दूसरी तरफ चिराग पासवान जो लोजपा के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे हैं, उनके हिस्से जो लोजपा आई, लोजपा रामविलास उसका नाम रखा गया है। और जो पशुपति पारस वाली लोजपा है उसे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कहा जाता है। तो चिराग पासवान अपने पार्टी में इकलौते सांसद हैं। उनके पार्टी के एक विधायक भी थे राजकुमार सिंह, जो 2020 में उनकी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत कर गए थे। बाद में वे जदयू में शामिल हो गए। उनके पार्टी में जो अन्य सांसद थे, चंदन सिंह, वीना सिंह, प्रिंस राज, महबूब अली कैसर, ये सभी और उनके चाचा पशुपति पारस के साथ चले गए। पशुपति पारस अभी केंद्र में मंत्री हैं और चिराग पासवान सांसद हैं। लेकिन चिराग पासवान लगातार बिहार के राजनीति में अपने सक्रियता को बरकरार रखे हुए हैं। लोजपा रामविलास लगातार बिहार में सत्ता के विरोध में, जो नीतीश सरकार के विरोध में लगातार आंदोलनरत रहती है, सक्रिय रहती है। पार्टी फुल फॉर्म में अपना काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस भी अपने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन अब जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक होता जा रहा है, यह तय करना आवश्यक होते जा रहा है बीजेपी के लिए भी कि वह असली लोजपा किसे मानती है। क्योंकि सीटें जो भाजपा गठबंधन के तौर पर लोजपा को 2014-2019 के लोकसभा चुनाव में जो सीटें दी थी, 7 सीटें, फिर बाद में 6 सीटें मिली, उसी प्रकार क्या इस बार भी चिराग पासवान 6 सीटें भाजपा से लेने में सफल होते हैं या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। क्योंकि परिस्थितियां पहले जैसी नहीं रही, उनके पिता रहे नहीं और चाचा पशुपति पारस के साथ सभी सांसद जा चुके हैं। लेकिन इसमें भी एक बड़ा सच यह है कि जो भी सांसद पशुपति पारस के साथ जा चुके हैं, वे इन दिनों लगातार चिराग पासवान के संपर्क में हैं, उनसे मुलाकात कर चुके हैं। इन बातों को बल मिलता है कि अब धीरे धीरे चिराग पासवान के लोजपा रामविलास को ही असली लोजपा मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ चिराग पासवान हाजीपुर से भी खूंटा ठोक कर कह रहे हैं कि हम हाजीपुर सीट भी अपने चचा पशुपति पारस के लिए नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे में यह महत्वपूर्ण होगा कि भाजपा इन चाचा भतीजा के साथ आगे कौन सी रणनीति अपनाती है। क्योंकि पिछले वर्ष जो बिहार में 3 उपचुनाव हुए, मोकामा, गोपालगंज, इन 2 जगह उपचुनाव हुए और इसके साथ ही मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में उपचुनाव हुए। तो इन तीनों उपचुनाव में पशुपति पारस के केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहने के बावजूद भी भाजपा को चिराग पासवान की जरूरत पड़ी और चिराग पासवान सब कुछ भूलकर भाजपा के पक्ष में उन्होंने चुनाव प्रचार भी किया। तो जो खबरें आ रही हैं, जो राजनीतिक विश्लेषकों का मत है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के कुछ पूर्व, तकरीबन 6 माह या 7 माह पूर्व भी या 3-4 माह पहले भी ऐसा हो सकता है कि चिराग पासवान की लोजपा को ही अधिकृत तौर पर भाजपा स्वर्गीय रामविलास पासवान की विरासत वाली लोजपा मान सकती है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सही और सत्य तथ्य है कि पशुपति पारस भी अपनी पार्टी को मजबूत बनाने में जुटे हुए हैं और भाजपा के समक्ष यह साबित करने में लगे हुए हैं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान के विरासत का असली हकदार पशुपति पारस हैं। उन्होंने राजनीति का कहकहरा स्वर्गीय रामविलास पासवान के साथ सीख रखा है। तो ऐसे में भाजपा के पाले में गेंद है कि वे चाचा भतीजा को 3-3, 2-2 अथवा दोनों को मर्ज करवाने का प्रयास कर सकती है या 3-2 सीटें दे सकती हैं अलग अलग। और अगर ऐसा होता है तो चचा पशुपति पारस के साथ चिराग पासवान को एक
फ्रंट में आकर चुनाव लड़ना पड़ेगा, जिसको लेकर चिराग पासवान कई बार इनकार कर चुके हैं। और इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस भी बार बार इनकार कर चुके हैं कि उनमें उनके भतीजे चिराग पासवान में कभी सुलह नहीं हो सकती है। लेकिन इस चूंकि चुनाव में जो लोकसभा का चुनाव है उसमें मात्र 1 वर्ष की दूरी है, इसलिए अब यह तय करना आवश्यक होता जा रहा है लोजपा से जुड़े सभी लोगों के लिए, खास तौर पर भाजपा के लिए, चूँकि भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में लोजपा के साथ ही उतरने जा रही है। 2014-2019 में भी लोजपा साथ थी, बस फर्क यह था कि 2014 में जदयू भाजपा के साथ नहीं थी, सिर्फ लोजपा और रालोसपा जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी और बीजेपी एक साथ थी। वहीं 2019 में जदयू के आने के बाद उपेंद्र कुशवाहा की राहें भले जुदा हो गई, लेकिन चिराग पासवान, रामविलास पासवान उस समय जीवित थे और लोजपा भाजपा के साथ लड़ी। और जो हमारे राजनीतिक सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है उससे यही जानकारी अभी प्राप्त हुई है कि चिराग पासवान की भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ लगातार बातें जारी हैं। एक तरफ पशुपति पारस को छोड़कर समझौता के लिए चिराग पासवान दबाव डाल रहे हैं, वहीं तरफ भाजपा इस सर्वे में जुटी हुई है कि आखिर अगर चिराग पासवान को रामविलास पासवान के तर्ज पर, उनके पिता के तर्ज पर अपने साथ फ्रंट पर लाया जाए तो केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस तथा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का क्या करना होगा। वैसे हम आपको यह भी बता दें कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अधिकांश सांसद मतलब चंदन सिंह, वीना सिंह, महबूब अली कैसर, ये लोग चिराग पासवान से मुलाकात कर चुके हैं। वह मुलाकात सिर्फ औपचारिक थी अथवा यह इस मुलाकात में चिराग पासवान को स्वर्गीय रामविलास पासवान के असल विरासत के हकदार के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई थी। यह भी तय हो जाएगा जब भाजपा अपने पत्ते खोलेगी। वैसे चिराग पासवान मजबूती के साथ अपनी पार्टी के विस्तार तथा व्यापकता में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी लगातार अपने वजूद को और निखेरने में, अपने अस्तित्व को बढ़ाने में लगी हुई है। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज़। धन्यवाद।